Hello, my dear students. Welcome to the session. Today we shall solve certain PYQs from IIT and MS exam. आइए शुरू करते हैं. Question number 1. IIT exam MS 2015. Suppose A and B are events with probability of A is given, probability of B is given, probability of A intersection B complement is given, and then आपको ये condition probability निकालना है. लैंग्वेज सिंपल है. इसमें दो तीन पॉइंट्स जो आप नोट कर सकते हैं वो ये है कि बेटा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए माइनस बी. दैट मीन्स दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस. डिफरेंस थ्योरम आपने पढ़ा होगा. नेक्स्ट आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. जैसे ही आप ट्वेल्थ क्लास वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे वैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में पाएंगे कि आपको एक लॉ की जरूरत है जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव. तो लेट मी रिकॉल दैट फर्स्ट. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या चीज़ है भाई? इट सेज नाम में डिस्ट्रीब्यूशन है और काम में भी डिस्ट्रीब्यूशन. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी या फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन. हाँ जी बेटा, ये अगर लिखेंगे तो ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. यहाँ भी आप ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है बट यू शुड बी इन अ पोजीशन टू चेंज इट. एक्स वाई जेड आ सकता है, एफ जी एच आ सकता है. एग्जाम्स में ये सारे सिंबल्स आते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब है क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देख लीजिए. अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे. जैसे कि मैंने पहले बोला आपको लैंग्वेज बहुत सिंपल है. यहाँ से शुरू करते हैं कि आपको क्या चाहिए. तो वी वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए यूनियन बी. हाँ जी मेरे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए यूनियन बी. ठीक है जी. अगर ट्वेल्थ क्लास के बच्चे से पूछा जाए कि भाई इसका फॉर्मूला बताओ तो तपक से आंसर देगा कि सर ये तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी. हाँ जी, वहाँ होता था तो यहाँ पे ही होगा. आ जाओ बेटा. तो दिस शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. यहाँ तक सब ठीक है. उसके बाद ऊपर वाले स्टेप में जो मैंने आपको समझाया था बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ना, अभी तो बताया था बेटा. ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ट्वेल्थ क्लास, अगेन योर ट्वेल्थ क्लास इज into the picture. So this is PA प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन. अगेन बहुत सिंपल है. तो बेटा इन दोनों को देख के डर लग रहा है. ये तो जो है ये दिया हुआ है एक्चुअल में इंटरसेक्शन भी कॉम्प्लीमेंट करके कुछ. बट ये क्या चीज़ है? अरे किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ रहेंगे तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, फाइव मिलेगा ना. तो नेक्स्ट स्टेप में दिस वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है यूनियन, ये फाइव हो गया मेरे बेटा, है ना, देख सकते हैं. डिवाइड बाय पी ए है आपके पास, पी ए पी बी भी है आपके पास, बट यू डोंट हैव पी इंटरसेक्शन. एकदम सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ लिख दिया गया. मैं लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ. तो न्यूमरेटर बन जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सिंपली, जो कि दिया हुआ है. और डिनोमिनेटर में वी नीड पी ए, वी नीड पी बी, वी नीड पी इंटरसेक्शन बी. लुक एट द क्वेश्चन अगेन ऑल ऑफ यू. बेटा दिस इज गिवन आपके सामने, पी ए इज गिवन, पी बी इज गिवन, बस यही नहीं है गिवन. वो इधर से आएगा ना, आएगा इधर से. आइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी? ए माइनस बेटा अब देख लो, नए बच्चे हो ना आप. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए माइनस बी. तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी आप लिखने जा रहे हैं, दिस इज सेम एज पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी. भाई आप देख लीजिए ना, ए के पोर्शन में से क्वेश्चन मार्क वाला पोर्शन हटा दिया, इंटरसेक्शन हटा दिया, यही आएगा आपका. ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एक ही चीज़ होती है. सॉरी. आइए जरा. हाँ जी, ऊपर ने वेल वी वर टॉकिंग अबाउट, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, दिस वी नीड. बेटा इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं अलग से. हाउ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 0.2 दिया हुआ है. दिस एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी 0.2 दिया हुआ है. दिस एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका 0.2 दिया हुआ है. अब आ जाइए जरा इधर.
ये 0.5 है और ये 0.2 है, तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0.3 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। देख लो बेटा, ये आपका न्यूमरेटर में 0.2 है, दिस इज 0.5, सेकेंड पार्ट इज 0.4 माइनस अभी आपने देख लिया, so it is 2 and this is 5 plus 9 minus 6, so this is 2 by 6, 2 by 6 का मतलब 1 by 3। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ, आई होप यू लाइक। ओके नेक्स्ट बेटा, वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विद डेंसिटी इतना, आई थिंक यहाँ 1 में 4 है, इधर 1 में 4 है। अच्छा बेटा, if x is a random variable with density इतना, then expectation of x नहीं है बेटा, expectation of mod x है, इधर भी mod है और उधर भी mod है, ये इधर करते हैं। Solution goes like this, again simple question, so what is expected value of mod x, integral minus infinity mod x into fx dx, यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है, so it is minus infinity and the mod x as it is, इसके साथ पीडीएफ जो है e raised to power में -1/2 mod x। मेरे बेटा, अगर अगेन 12th क्लास केम इनटू द पिक्चर, अगर किसी 12th क्लास के बच्चे से ये पूछा भाई इंटीग्रल -a2 एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू बताइए, तो वो तपाक से आंसर देगा कि सर ये तो ट्वाइस 0 to a हो जाता था। फिर उसको याद आएगा नहीं, इसके दो पॉसिबल आंसर्स थे, ये ट्वाइस भी हो सकते हैं और ये जीरो भी हो सकता है। ये ट्वाइस 0 to a तब होता है जब दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन है ना, ये जो अंदर लिखा है, ये जो अंदर लिखा है, जरा इसमें x को -x से रिप्लेस कीजिए, जैसे ही आप x को -x से रिप्लेस करेंगे तो पाएंगे कोई चेंज ही नहीं हुआ, मॉड्यूलस है भाई। तो दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, खुशियां अपार एट योर डोर स्टेप। बेटा जब ये इवन है तो ये हो जाएगा ट्वाइस, इंटीग्रल -100 की जगह ट्वाइस 0 to, हाँ हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो इट इज mod x इंटू 1/4 इंटू -1/2 mod। अब अगला स्टेप बेटा, जो शुरू का स्टेप था एट द बिगिनिंग dx का मतलब x इज बिटवीन -∞ बट राइट नाउ dx मींस x इज लाइंग बिटवीन 0 to ∞। x तो पॉजिटिव हो गया, अगर x पॉजिटिव हो गया तो mod x तो x में चेंज हो जाएगा, समझ गए मेरी बात। अब तो यहाँ mod का कोई रोल ही नहीं बचा, तो ये 2 और ये 1/4 यानी 1/2 यहाँ, और इंटीग्रल 0 to ∞ होने की वजह से mod x इज x, दिस इज e रेज़ टू पावर में -12 x। देखिए मैं तो कहना भी जरूरी नहीं समझ, मेंशन कर देते हैं लेकिन छोटा सा, सॉरी। देखो बेटा, तो स्टैट्स के बच्चे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह तो पढ़ते ही हैं, गामा पढ़ते हैं, बीटा पढ़ते हैं, हाँ जी बीटा गामा इंटीग्रल आपके साथ, गामा इंटीग्रल इसलिए कह रहा था, मैं कहना भी जरूरी नहीं समझ। तो इट इज गामा ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1/2 का होल स्क्वायर, गामा 2 इज 1, सो दिस इज 1/2, ठीक है ना, बेटा ये 2 आ गया, ठीक है। इन पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं, दिस इज जनरलाइज्ड गामा। नेक्स्ट, हाँ जी, अनदर लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत लॉजिकल है। Let x be a random variable with mgf, mxt equal to this thing, then probability of x less than equal to 1. So here is a question जहाँ आपको mgf से सब कुछ रिकॉग्नाइज करके बैक गियर लगा के पहले डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे एंड देन बाकी सब चीज़, mgf से डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा आप सबको पता है mgf इज यूनिक, भाई ज़रा, ये पॉइजन का mgf है, इफ x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देन दिस इम्प्लाइज, इसका जो mxt आएगा मेरे बेटा, mxt वो आएगा e रेज टू पावर लैम्डा टी माइनस 1, और ये जो लैम्डा है वो यहाँ पावर में चमक रहा होता है, जैसे कि यहाँ लैम्डा चमक रहा है।
So comparing this with the mg of a Poisson distribution we get, ये तो Poisson with parameter lambda equal to 0.5 है, बढ़िया, बहुत बढ़िया. The solution goes like this. mxt equal to a raised to power lambda et minus 1 with lambda equal to 0.5, ठीक है ना. So this implies by uniqueness of mgf x follows Poisson lambda. अच्छा जी, बढ़िया. तो जरा इसका पीडीएफ तो बता दो. एफ एक्स एक्स यही लिखते हैं ना, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल, वेयर एक्स गोज 0 to infinity. ठीक है जी, अब क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल 1. ओहो, एक्स 1 या अप टू 1 क्या क्या वैल्यू, एक्स 0 ले रहा है और 1 ले रहा है, दैट्स इट. बेटा ये तो हो गया क्वेश्चन ही, दो स्टेप में. बेटा इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1. अब क्या करें सर? तो यहाँ इसका वैल्यू डालो भाई, स्मॉल एक्स की जगह एक बार हो 0 रख लीजिए, एक बार 1 रख लीजिए. तो इट इज ई रेज टू पावर में माइनस, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल. हाँ जी, ये ई पावर माइनस लैम्डा आपके पास यहाँ बचेगा और यहाँ लैम्डा ई माइनस लैम्डा बचेगा, यानी वी आर एंडिंग अप विद ई पावर माइनस लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा. बट व्हाट इज लैम्डा? यू कैन सी 0.5, हाफ है. तो 1 प्लस हाफ 3/2 हो गया एंड आपके सामने आंसर. तो इससे ज़्यादा लॉजिकल तो क्या ही होगा. क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल, वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल. अगेन वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते. नेक्स्ट. हाँ जी, मैं जानबूझ के अपनी शुरू की क्लास में भी आपके सामने, या यूं कहिए उन क्वेश्चंस के साथ, उन उस लेवल के क्वेश्चंस के साथ जॉइंट में लेके आया हूँ, जानबूझ के लेके आया हूँ इंग्लिश. देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए. लेट एक्स एंड वाई बी टू इंडिपेंडेंट n01 स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बहुत डरावना सा क्वेश्चन है. अब सबसे पहले तो ये देखो, दो चार चीज़ें रिकॉल कर देते. बेटा एक्स वाई दोनों n01 दिए हुए हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो वो उसके लिए नॉर्मल आपको देखना पड़ेगा. उसके बाद दोनों इंडिपेंडेंट दिए हैं, बढ़िया. इंडिपेंडेंट का मतलब आपको देखना पड़ेगा. देन बात हो रही है एक्स स्क्वायर की, बात हो रही है वाई स्क्वायर की, और वो भी नहीं, उसके सम की बात हो रही है. तो जिस किसी ने रिजल्ट्स पढ़े हैं, देखो भाई हाई फाई चीज़ें करने से नहीं सक्सेस मिलती है. नीचे लेवल से शुरू कीजिए और ऊपर पहुंचिए. बहुत बैलेंस होके चलाइए अगर आपको रेस जीतनी है. गाड़ी बहुत बैलेंस करके चलानी, तेज भी चलानी है और ऐसे भी चलानी है कि एक्सीडेंट, तभी तो जीतोगे. सेम ही है. ये थोड़ा ऊपर लेवल की चीज़ है, मैं और सिंपल सिंपल वे में करा दूंगा. The thing is, if x follows n01, then x का स्क्वायर follows chi square with the degree of freedom क्या होता है. तो ये भी chi square, ये भी chi square, sum of two independent chi square भी chi square ही होता है. वहाँ से काम हो सकता है, बट chi square तक बच्चे पहुँच नहीं पाते, नहीं पहुँच पाते भाई, सच है. तो आपको सिंपल वे में लेके चलते हैं, डबल इंटीग्रेशन से करा देते हैं. मैंने तो फर्स्ट सेशन जो आपको दिया था उसमें डबल इंटीग्रेशन के बड़े गुण गुण गाए थे, आपको समझाया भी था क्या होगा आगे. बेटा देख लो, दिस इज नथिंग बट डबल इंटीग्रल ओवर दिस पोर्शन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू. भाई देखिए, कॉन्टिन्यूअस में लेस हो या लेस देन इक्वल टू कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये लिख लिया. फिर जीरो, क्यों क्या करोगे जीरो लिख के यार? स्क्वायर है तो हमेशा, स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, क्यों लिख रहे हो? ये तो आपको आपको डराने के लिए लिखा. नेक्स्ट. यहाँ पीडीएफ आ जाएगा, जॉइंट पीडीएफ. अब जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत भी इंडिपेंडेंस पढ़ा है, दे नो इंडिपेंडेंस का मतलब ही होता है जॉइंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल. व्हाट टर्म्स? टर्म्स ऑफ पीडीएफ यस, इन टर्म्स ऑफ सीडीएफ यस, इन टर्म्स ऑफ एमजीएफ यस, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन यस. जॉइंट अगर इधर है तो वो प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल इंडिविजुअल के पीडीएफ्स में, एमजीएफ में, इसमें उसमें सब में कन्वर्ट हो जाएगा. सेम ईयर. बेटा यहाँ पे जॉइंट पीडीएफ आ गया, क्या आप इस जॉइंट पीडीएफ को प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ लिख सकते हैं? यस यू कैन राइट, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है. आओ जरा लिख देते हैं. तो ये बन गया आपका डबल इंटीग्रल, यही पोर्शन रहेगा, एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई. क्वेश्चन तो मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, ये तो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ. हाँ जी, पोर्शन अभी भी यही रहेगा ना. व्हाट इज एफ एक्स एक्स, व्हाट इज एफ वाई वाई, फटाफट आ जाइए. एफ एक्स फॉलोज एन म्यू सिग्मा स्क्वायर.
तो बेटा इसका पीडीएफ कैसे लिखते हैं? 1/σ√2π ई पावर में -12 x माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। म्यू और सिग्मा यहाँ लिखे हैं बेटा, म्यू की जगह 0 है, सिग्मा की जगह 1 है। तो अब वाले का पीडीएफ क्या आएगा मेरे बेटा, अगर एक्स स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो? बेटा अब वाले का पीडीएफ आएगा ये, सिग्मा तो है नहीं, ठीक है, ये एक्स के लिए भी है और ये वाई के लिए भी है। तो यहाँ तक तो आप पहुँच गए। 1/√2π का मतलब 2 बार आएगा तो 1/2π बाहर, और ये डबल इंटीग्रल में आ गया हम, x² + y² < <4। एंड यहाँ वी विल हैव ई रेस टू पावर में बेटा, एक तो ये -(x²) आएगा और y के लिए -(y²) आएगा, तो ऐड करके लिख देते हैं ई रेस टू पावर में -(x² + y²) dx dy। अब आगे देखेंगे आप सभी। हाँ जी, इसके बाद अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रहा ही नहीं, ये डबल इंटीग्रल में आ चुका है बेटा। ये पोर्शन आपको इंटीग्रल से सॉल्व करना है, डबल से। तो इसका आप डायग्राम बना लो। देखो ऑप्शन हटा दें यहाँ से, क्या करोगे ऑप्शन? आपने तो लिख ही लिया होगा। घर में जगह जगह जा रही है हमारी यार आपकी। आओ जरा बेटा, ये है आपका सर्कल, x² + y² = 4, <<4 में इंटीरियर भी आ जाएगा। तो अगर आपने पोलर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, जो कि पहली चीज़ होती है डबल में भाई, तो आर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे बेटा। इसका जो थीटा है पूरा आपका 0 से 2π घूम रहा है ना, चारों क्वाड्रेंट्स आपने कवर किए। उसका जो आर है दैट इज बिटवीन 0 एंड 2, इसका जो जिकोबियन आएगा, जिकोबियन वो आर आता है। और एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा पुट करते ही हैं। इतना सब ताम झाम तो आपके दिमाग में हो गई, आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। जैसे ही आपने एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा पुट किया, तो x² + y² विल बिकम r²। तो एक्चुअल क्वेश्चन के लिए ही ये स्पेस यहाँ छोड़ा हुआ था बेटा। दिस विल बिकम 1/2π बाहर। हाँ जी, थीटा आपका 0 से 2π है मेरे बेटा, आर आपका 0 से 2 है, और ये आपका हो गया e⁻⁻ में -r²। हाँ जी, एक जेकोबियन को इज्जत देनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तो ये आपका जेको, ठीक है, जैसे भी करते हैं। अब ये तो आराम से कैंसिल वैंसिल हो ही जाएगा बेटा। ये हो गया आपका 1/2π, दिस इज ऑल्सो 2π। हाँ जी, 0 से 2। अब ये इंटीग्रल आपको दिख ही रहा है, ऐसे नहीं कर सकते, गामा या बीटा नहीं है बट कन्वर्टेबल है। तो ये पावर को आप टी पुट कर दीजिए एंड रेस्ट वी विल बी डूइंग। तो ½ r² को अगर आपने टी पुट किया तो आपको दिख गया कि r/dr बन जाएगा मेरे बेटा dt। लिमिट, मैं लिमिट भी लिख देते हैं, आ जाओ। जब r 0 है तो t 0 है, और जब r आपका 2 है तो t 2 ही आएगा। दिस विल बिकम, ठीक है ना, ठीक है भाई, बढ़िया। हाँ जी, तो इट इज e⁻⁻ में -t डिवाइड बाई -1। सॉरी, लिमिट लगानी है ना। उधर ऑप्शन लिखे थे, था ही आपका, ठीक है, 1 इज फाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फिर रिपीट करूंगा बेटा। ये ये क्वेश्चन chi² से भी हो जाता, बट उतना दूर तक बच्चे जाते नहीं हैं। आप ऐसे करिए, सिंपल वे है, रिलेट कर सकते हो आप लॉजिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस जैम 2018, रियली क्लासिक प्रॉब्लम, बहुत सच में क्लासिक प्रॉब्लम है। आ जाओ। लेट x1 x2 and x3 भी IID। IID का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम। बढ़िया। तो ये इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। अब भाई जब ये क्वेश्चन आया था बच्चों ने क्या क्या किया था? सब लोग करते हैं, आप लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में है x1 + x2 + x3, न्यूमिनेटर भी है x1 + x2 ओनली। तो आप ज़्यादा करके x3 ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर जाके फंसेंगे, है ना, ये फंसाने वाला क्वेश्चन। तो आइए बहुत सिंपलिस्टिक वे में सॉल्यूशन करवाते हैं।
और क्या मतलब, एक तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया x3 से भी नहीं हो रहा। दूसरा दूसरा बच्चों ने ये लगाया था कि भाई अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं तो इनका सम क्या फॉलो करेगा। यूनिफॉर्म का सम तो बैंड बजा के रख देगा आपका, वो तो ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जाके फॉलो करते हैं और आपको पता ही नहीं। आप लोगों के दिमाग में तो चढ़ा हुआ है बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, ज्योमेट्रिक, ये सब चढ़ा हुआ है ना, गामा बीटा। ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कौन पढ़ता है। तो वो भी गए। आओ भाई अब कर लो सोल्यूशन। क्या हमें पता है कि भैया एक्सपेक्टेशन ऑफ वन जो है वन होता है। क्या मतलब है सर आपका। बेटा दिस इंप्लाइज एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर आप ऐसे लिख सको तो, डिवाइडेड बाय, हाँ जी दिस इज वन, सेपरेट कर दीजिए। फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन। अब आप सबको पता है एक्सपेक्टेशन तो लीनियर होता है बेटा, सबको इंडिविजुअली लिखा जा रहा है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेकेंड प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थर्ड इज वन। देख लीजिए आप समझ जाएंगे। तो दिस इज x1 ओवर समेशन xi। वैसे बच्चे थोड़े ना होंगे, समझ में नहीं आएगा। x2 ओवर समेशन xi एंड दिस इज x3 ओवर समेशन x। ठीक है। अब यहाँ से नोटिस करना शुरू करो। आप शायद सॉल्यूशन ये एक्सप्रेशन से रिलेट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन को मारो बोली थोड़ी देर के लिए हटा दो। इधर आओ बेटा। क्या ये आईआईडी नहीं है। बिल्कुल है बेटा, जितना वैल्यू है इसका बिल्कुल उतना ही वैल्यू, तो बिल्कुल उतना ही वैल्यू। आईआईडी का मतलब तो इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन ही आइडेंटिकल। अब आप बताइए दो रैंडम वेरिएबल्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल होगा तो सेम पी, सेम मीन, सेम एमजीएफ, सेम वेरिएंस, व्हाट मोर यू वांट। तो ये तीनों तो सेम ही है। क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि तीन, या तो तीनों को x1 में एक्सप्रेस कर दीजिए या x2 में, x3 में। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज ऑल थ्री आर इक्वल सो दिस विल बिकम थ्री टाइम्स समथिंग। किसी का भी ले लीजिए। हो गया क्वेश्चन। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन है आपका, सॉरी, ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 ओवर समेशन xi प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 ओवर समेशन x। एज यू कैन सी बेटा इसका वैल्यू भी 1/3 है, इसका वैल्यू भी 1/3, दैट मीन्स टोटल का वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। लॉजिक लगा के कीजिए, कभी भी ज़िंदगी में क्लियर नहीं हो। ओके। हमारा काम है आपको लॉजिकली बढ़ाना आगे, सफलता दिलाना। नेक्स्ट, ऑब्वियसली द लास्ट क्वेश्चन। आओ बेटा। JMMS 2018, let A1 A2 A3 भी थ्री इवेंट सो दैट, इंडिविजुअल का प्रोबेबिलिटी दिया है, दो का कंबाइन करके दिया और तीनों का तो दे ही दिया। देन द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट्स, बेटा मैंने क्लास के शुरू में एक लॉ बताया था, उस लॉ का नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आएगा डी मॉर्गन्स। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है सेपरेटली बता देते हैं। डी मॉर्गन्स, ये यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करता है और इंटरसेक्शन को यूनियन। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इफ इट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इट इज ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ, मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट अंदर लेके जाना है तो सब उलट दो। लाइकवाइज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा समझ में आइए। सॉल्यूशन लिखा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए उनको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, तीन इवेंट्स हैं। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ नन बच्चों की तरह पढ़ लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ नन का मतलब इधर लिखो उधर लिखो जहाँ लिखो। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, मीन्स A1 नहीं हुआ है, A2 भी नहीं हो रहा है और A3 भी नहीं हो रहा है। अब आप ज़रा स्कूल लेवल याद कीजिए, अगर आप स्कूल में होते तो भाई देखो लॉजिकली चलो, मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला ये और है एंड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। सो दिस विल बिकम A1 is not happening and A2 is not happening and A3 is not happening। आगे समझ में। यहाँ लगाइए आप डी मॉर्गन्स लॉ बैकवर्ड्स, तो ये बन जाएगा A1
यूनियन A2 यूनियन A3 होल का कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में? देख लो भाई अच्छे से, मैंने हमेशा लॉजिकली ही पढ़ा है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट? इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेट, सो इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन। बस क्वेश्चन हो गया आपका बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस यूनियन का प्रोबेबिलिटी। पहले इंडिविजुअल आएंगे, फिर डबल, सॉरी, एंड देन सबको ले लीजिए। और आप नोटिस करेंगे कि सब कुछ दिया ही हुआ है, हर एक इंडिविजुअल टर्म आपको दी गई है। आइए कर ही लेते हैं। इट इज़ 1 माइनस, यस ये तीनों आपके 1/3 1/3 1/3 यानी 3/3, दैट इज ओके। लेट मी राइट दिस 3 इंटू 1/3। अब समझ गए भाई? माइनस नेक्स्ट वाले में 3 इंटू ये भी दिया है बेटा 1/6, एंड प्लस उधर नहीं आएगा लेकिन प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 1/6, ठीक है ना? तो दिस इज 1/2 माइनस 1/6, यस भाई इतना। 3 माइनस 2/6 दैट इज 1, ठीक है बेटा 0.33। ओके लेट अस सी कुछ और बचा है या नहीं, या और कुछ नहीं। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। 5 to 6 क्वेश्चन ये वर्चुअली बताता है कि आप कहाँ स्टैंड। बिगनर्स के लिए तो है ही, आपके लिए भी जो IIT जैम एग्ज़ाम अच्छे से देना चाह रहे हैं और सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।